तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 साइंस, क्लासिक साइंस, और इसका चैप्टर 2 कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसको डिटेल के साथ में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, साथ में पिक्चर्स भी दिखाऊंगा ताकि और इंटरेस्टिंग हो सके, और रियल लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे ये चैप्टर आपके बहुत काम आएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस वीडियो में सिर्फ इसका जो है चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन जिसको खोलना नहीं आता बता देता हूँ, जो वीडियो का नाम लिखा हुआ है नीचे, तो उस पर क्लिक मार दो और खुल जाएगा। नीचे पढ़ लेना उस पहरे से को, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ बकायदा। चलो अभी देखते हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हमने जो है चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि फूड क्या होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो सोर्सेज जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उनको हम फूड बोलते हैं, जिनको हम खा सकते हैं। ज़्यादातर जो फूड है हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कहीं और से नहीं मिलता हमको, बस 2 ही सोर्स हैं। तो अब जो है यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स, ये जो फूड है, हमने कोई चीज़ ली, मान के चलो हमने पोटैटो लिया या फिर जो है हमने व्हीट लिया, तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी भरी हुई है। हमने पिछले चैप्टर में सिर्फ पढ़ा कि एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन सी एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। जैसे ये समझ लो कि बीमारी हो जाए आपको कोई, तो टीका एक ही होगा ना, उस चीज के लिए वही टीका लगेगा। ऐसा नहीं ना, टीके तो बहुत सारे हैं, वही सीन होता है। अब कोई चीज कम है आपके शरीर में तो कैसे पता लगेगा, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं हम, क्या हमको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो चीजें हम जानेंगे इसमें। चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स टाइप। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उसके टाइप कौन से हैं, वो क्या काम करते हैं, ये चीजें हमें पढ़नी है। अब पहले तो ये जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, नहीं समझा तो वीडियो देख लेना जरूर से। पिछले चैप्टर को अगर समझा है तो ये चैप्टर बहुत इजी पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसके बेस पे ही बहुत सारे वर्ड्स यूज होंगे। इंग्रेडिएंट्स, जो एक फूड मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। अब शरीर में देखो, ये नीचे सारे न्यूट्रिएंट है जितने भी नाम लिख रखे हैं। अब शरीर को कैसे पता लगेगा भाई मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो तो हमें बताना पड़ेगा ना। मतलब हमारा शरीर हमें बताएगा कि मुझे ये चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएगा, वो फिर बताएंगे कि आप कैसे बुरा मानता है, वो बीमार पड़ जाओगे आप। अब देखो इसके टाइप देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, ये होते हैं इसके टाइप। क्या होते हैं इसके टाइप? इन नामों को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आने वाली क्लासेज में बहुत इजी पड़ेगा। मतलब इसी के ऊपर बेस्ड आने वाली क्लासेज में शायद 10th तक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आती है एग्जाम्स में, पूछी जाती है, कहीं पर भी रिपीट हो जाती है। यही 5-7 नाम है बस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, डाइटरी फाइबर्स। अब सबसे पहले हम इसमें से किसका जिक्र करें भाई, बोलो? पानी का कर लेते हैं, वाटर का, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको इजीली मिलेगा, एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। एग्जाम्पल देंगे बाद में, पहले देखते हैं वाटर के बारे में। वाटर क्या करता है? हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसको एनर्जी देता है। नहीं, एनर्जी नहीं देता, ये सिर्फ इसकी रेगुलेशन करता है, इसको ठीक करता है, काम करता है इसके अंदर। मान के चलो आपका जो ब्लड है, खून है आपका, वो गाढ़ा हो जाता है, डार्क मतलब डेंस हो जाता है। तो जैसे आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे दूध होता है, दूध में पानी होता है ना, मिल्क के अंदर वाटर होता है इंक्लूडेड। तो अगर आप उस दूध को गर्म करते हो तो वो वाटर जो है वेपराइज हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। उसके बाद वो जो है हार्ड हो जाता है, वो दूध उसका जो है मोवा निकल जाता है। तो वैसे ही अगर आप देखते हो तो पानी बहुत जरूरी है। अगर उसमें पानी नहीं है तो वो मोवा बन गया, अगर पानी है तो उसको हम बोलेंगे दूध, यानी वो पतला है अभी फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड बोल रहा हूँ, पानी बहुत सारे काम करता है। खास तौर पे अगर आपको थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, सोचने में यार दिक्कत आ रही है,
थोड़ी सी देर सोचा, फिर आपका दिमाग जो है गर्म होने लगता है। मैंने जो है ज़्यादातर का नोटिस नहीं किया है, बट हाँ कुछ एक केसेज में हमें मिलता है ऐसा भी कि हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा देर तक काम ही नहीं करता। आप पढ़ने बैठ गए हो, आपका मन है पढ़ने का, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आप थक गए हो। तो अगर आपको ऐसे सीन्स है तो मतलब आपको वाटर की प्रॉब्लम है। अब इसको जो है डिटेक्ट करने के लिए, देखो ये सारा कुछ बुक में नहीं लिखा हुआ, सीधी सी बात है, मैं अपने पास से भी बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है बड़ी क्लासेज के अंदर। तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज जाननी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बताना खुशी की बात है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपको काम आएगा लाइफ में ये। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, साइंस को साइंस की तरह मत लो, ऐसे सोचो कि ये लाइफ है आपकी और इस लाइफ को आपको एंजॉय करना है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने देखो हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कहानी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में काम ही नहीं आनी कहानी, लेकिन ये चीज काम आएगी। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर समझ लिया आपने इसको तो बहुत सारे काम आपके इजी पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है मैं वाटर की बात कर रहा था, तो वाटर जो है खास तौर पे ब्लड में मिक्सअप रहता है और जो सप्लाई है ऑक्सीजन वगैरह की, शरीर को बहुत सारी जो चीजें आती है शरीर में, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है इनको इधर उधर पहुंचाने का, ज्यादा तो नहीं हो गया, फालतू है बाहर निकालो, मेटाबॉलिक वेस्ट, सारी चीजें जो है वाटर मेंटेन करता है। तो वाटर जो है हमारी बॉडी आपको एक स्टैट्स, एवरेज स्टैट्स एक रिपोर्ट के अनुसार जो है आपके शरीर में या मेरे शरीर में 70% वाटर होता है। देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा यहाँ पे वाटर कहाँ है, ठीक है, लेकिन ये जो मसल्स हैं हमारी हाथों में पैरों में जहां पर भी है, तो इसमें 70% पानी है। सोच के देखो, सिर्फ 30% है आपका बॉडी का जो बाकी की चीजें हैं, 70% तो इसमें वाटर है। और वाटर कम हो गया तो भाई सब कम हो गया, फिर कुछ नहीं काबू में आना। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या आपके शरीर में वाटर कम है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक किया जाता है वो बता देता हूं। क्योंकि टेस्ट जो है इन्होंने दिए हैं बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को चेक करने के कि ये है या नहीं है, तो इसको तो हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसको टेस्ट कैसे करेंगे, जो इतना ज्यादा है टेस्ट करना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, यूरिन जो होता है, जो पेशाब आप करते हो, तो अगर वो डार्क कलर में है, एक तो होता है कि वाटर जैसा ही दिखेगा, तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर वाटर सही है, इक्वल है, ठीक है, बराबर है। अगर वो डार्क है तो इसका मतलब पानी की कमी है, आपको पानी पीना चाहिए। और हाँ, सर्दियों में भी पीने की जरूरत होती है। बाकी आप ये देखो कि आप जो सोर्सेज ले रहे हो क्या उनके अंदर वाटर है या नहीं है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये था काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। हमें एनर्जी चाहिए, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, हमें भागना भी है, हमें जाना भी है, आपको भी स्कूल में जाना है या कहीं और जाना है, तो आपको एनर्जी चाहिए। ये 3 है हमारे शरीर की बैटरी। इस तरीके से मैं समझाता हूं कि आपको मजा आएगा। ये 3 है बैटरी, ये बैटरी नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं, नहीं फालतू तो नहीं है, जरूरत है इनकी भी, लेकिन इतनी नहीं है। पानी की है, पानी को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी नहीं देता ये पानी हमको, वाटर डोंट गिव अस एनर्जी। ये तीनों चीजें हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एनर्जी, मैं हाथ हिला पा रहा हूं, मुझे एनर्जी चाहिए, कुछ उठाना है मुझे एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो इन 3 चीज़ों में से आएगी। अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 3 मोबाइल है, मोबाइल में देख रहे होगे वीडियो, लैपटॉप में देख रहे हो तो भाई मैं क्या ही करूँ, आप सुपर रिच पीपल है। तो 3 प्रकार की बैटरी, 3 मोबाइल है हमारे पास में। एक की जो है बैटरी खराब हो गई है, क्या हो गया, बैटरी खराब हो गया, उसको चार्ज लगाया, 5 मिनट में बंद, 5 मिनट चलेगी, 5 मिनट में यूज करना तो करो भाई, नहीं तो खराब हो गई, मतलब बंद हो गया फोन। एक बैटरी होती है नॉर्मल सी जो चलती है, एक होती है अल्ट्रा रिच, जो महंगे फोन आते हैं उनकी बैटरी भाई क्या चलती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलेगी वो बैटरी। तो अब जो है उसी को लेके आपको तीनों चीज समझनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स होती है क्विक एनर्जी, कैसी एनर्जी होती है, क्विक एनर्जी। क्विक का मतलब जल्दी से, भाई बैटरी खराब है, काम कर लो जल्दी से करो। इसकी जो एनर्जी है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स आपकी डाइट के अंदर लिया है तो आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा टाइम चलेगी, 1-2 घंटा चलेगी, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट दोबारा लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो क्या करें भाई, दूसरी बैटरी बदल लेंगे। हमारे शरीर में 3 बैटरी घुसी हुई है पहले से ही। प्रोटीन, ये है बीच वाली बैटरी, ठीक है, कैसी बैटरी है, बीच वाली बैटरी है।
और ये अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, ये बैटरी डेड हो गई, तो ये बैटरी चलेगी, फिर हमारी प्रोटीन का काम हो जाएगा। प्रोटीन के ऊपर जो है हमारा शरीर काम करेगा, प्रोटीन को यूज करेगा एज अ एनर्जी। अब ये मान के चलो प्रोटीन खत्म हो गया आपका शरीर का, तो उसके बाद में फैट काम करेगी। ठीक है, समझ गए? ये चीजें बहुत आसान है समझना, मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस सिखाया है ताकि आपको पता तो लगे। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो प्रोटीन की बारी आएगी, प्रोटीन का नंबर चला गया तो फैट आएगा, और फैट का नंबर नहीं जाता, फैट का नंबर नहीं जाता। ये चीज मैं बताऊंगा क्यों नहीं जाता। देखो, आपका कार्बोहाइड्रेट चलता है 1 से 2 घंटे तक। आप ऐसा तो हो नहीं कि भूखे रहोगे और भाई अनंत काल तक भूखे रहने वाले हो। सुबह खाया है फिर दोपहर में खा लोगे, या फिर दोपहर में खा लेते हो आमतौर पे, उसके बाद में शाम को खाओगे। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ एक स्टूडेंट्स जो है सुबह खाते हैं सीधा शाम को खाते हैं, दिन में खाते नहीं है। तो देखो 1 से 2 घंटे तक चलेगी एनर्जी, 5 घंटे के आसपास ये चलेगी आपकी ये वाली एनर्जी प्रोटीन वाली। उसके बाद में फैट की बारी आएगी जो कि आपकी लगभग 15 घंटे तक चल जाएगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी है इतना ही चलेगी, कम भी चल सकती है, ज्यादा भी चल सकती है, वो डिपेंड करता है आपने क्या चीजें खाई हुई है डाइट के अंदर। अब इनके सोर्सेज पता होने चाहिए और तभी तो हम करेंगे। आपकी डाइट, आपकी मोम आपको क्या देती है? देखो एक चीज मैं बता देता हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मिल्क, जो कि आपकी मोम आपको देगी जरूर से। अगर आपके घर में गाय भैंस कुछ है तो मिल जाएगा आपको, या फिर खरीद के भी ले आते हैं दूध, जो कि बहुत जरूरी है। आपको शायद पीना पसंद नहीं होगा, लेकिन ये चीज न्यूट्रिएंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जितनी चीजें हैं ना ज्यादातर हमें मिल्क में मिल जाती हैं, ज्यादातर। ठीक है, अब आपको दूध पीना तो पसंद है नहीं, आप क्या करते हो? रोटियां खाते हो, है ना? तो वो जो रोटी है, रोटी का मतलब यहाँ पे मेरा है कि गेहूं की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, या फिर चावल खा लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, यहाँ पे आगे लिख देते हैं, काफी जगह अभी तो हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, ठीक है, व्हीट, राइस। ठीक है, देखो ज्यादा एग्जाम्पल रटने का कुछ काम नहीं है हमें, है ना? रटने थोड़ी ना भाई, गिनती बढ़ाते जाओ, ऐसे तो बहुत है खाने पीने की चीजें। आमतौर पे हम देखते हैं या तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो ये जो रोटी है या फिर ये चावल है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब हमारे शरीर जो है डाइजेस्ट करता है खाने को पेट के अंदर जाके, और उसके बाद ये एनर्जी, ये कार्बोहाइड्रेट और ये जो भी कुछ है, ये अलग अलग हो जाते हैं। अब जो है क्या होता है, अगर आप व्हीट खा रहे हो ना, व्हीट गेहूं की रोटी खा रहे हो, तो आपको जो है एनर्जी थोड़ा सा टाइम के बाद मिलेगी, मतलब 20-30-50 मिनट के बाद मिलनी शुरू होगी। अगर आपने राइस लिया है तो तुरंत थोड़ी सी 2-3 मिनट भी नहीं लगेगी, आपको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप फील करो कि मैं अब भूखा नहीं हूं, मैं छिक गया हूं, मतलब मेरा जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो गई है। व्हीट और राइस, ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखोगे? हाँ, आराम से रख लोगे। अब बारी आती है प्रोटीन की। प्रोटीन का काम क्या होता है? मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग, आपकी जो कोशिकाएं हैं, जिनको जो नहीं, आपकी एज में शायद ही कोई जिम जाता होगा, ठीक है, जो आपके बड़े भाई हो परिवार में कोई, तो वो शायद जिम जाता हो, या फैमिली में कोई हो तो आपको पता होगा। ये जो है प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन है, देखो कार्बोहाइड्रेट है तो आप भूखे नहीं मरोगे, काम चलता रहेगा। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, प्रोटीन की बारी आएगी, और प्रोटीन हमें चाहिए होता है, वैसे भी चाहिए होता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ना जाने कितनी सारी डिसीजेज आपके शरीर में आ जाएंगी। आपकी जो स्किन है, अगर आप ऐसे कई बार फाइट हो जाती है, ऐसे कोई भी ऐसे हाथ घुमा देता है ना, तो उसमें जो है आपकी स्किन सूज जाती है, मतलब पेन करना स्टार्ट कर देते। वैसे उस टाइम होगा, लेकिन उसके बाद अगर उसने छोड़ दिया, उसके बाद भी पेन होता रहेगा, तो वो क्या है? वो प्रोटीन की कमी है। आपकी मसल जो टूटी है वो रिकवर नहीं हो पा रही टाइम टू टाइम, तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है। उसके अलावा प्रोटीन हमें ज़्यादातर खास तौर पे तो हमें इसी से मिलता है। उसके बाद में कुछ और सोच चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको मिल्क से जो है बहुत सारे जो भी चीज़ें मिलती है, पनीर हो गया, उससे मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा पंगा मैं बताऊं क्या है? अगर हम वेजिटेरियन है तो हमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलता वेजिटेरियन चीज़ों में। हाँ, पल्सीज के अंदर मिलता है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलता। पल्सीज मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। उसके अलावा आपको अंडे खाने पड़ेंगे। आपने देखा होगा जिम वाले अंडे खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, और प्रोटीन मसल बिल्डिंग का काम करता है। आपकी जो बॉडी बनेगी वो किससे बनेगी? प्रोटीन से बनेगी। ठीक है, उसके अलावा फिश ऑयल, जितने भी
जानवर है जिसको भी आप खा लो, ठीक है, वो सारों में प्रोटीन होता ही होता है। मतलब हमारी जो स्किन है, स्किन का मतलब है प्रोटीन, ये समझ लो आप। ये ऊपर वाली स्किन नहीं, अंदर वाली जो भी कुछ भरा हुआ है वो प्रोटीन से बनता है, और अगर उसको ठीक रखना है तो प्रोटीन देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बारी आती है फैट की, लास्ट बैटरी, सबसे बड़ी बैटरी। आपको ये बहुत सारे सोर्सेज में मिलती है, और इसका सीधा रिजल्ट आप देख सकते हो कि आपका पेट मोटा हो जाएगा। आप लगोगे कि भाई मोटे हो गए हो, मतलब बॉडी से मोटे नहीं होगे। अगर पूरा शरीर मोटा करना है तो प्रोटीन लो, अगर पूरा शरीर मोटा नहीं करना, सिर्फ पेट मोटा करना है, तो फैट आपको खाना पड़ेगा। अब ये जो फैट होता है ये कहाँ से मिलता है हमको? खास तौर पे बटर से मिलता है हमको। ये कहाँ से मिलता है? बटर। उसके अलावा जो है आपको ये मिलता है मिल्क से। ऐसा नहीं है, देखो बटर में जो है बहुत ही बढ़िया वाला फैट होता है, लेकिन इतने फैट की हमें जरूरत नहीं होती। हाँ, जरूरत होती है शरीर को फैट की, ऐसा नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि खाना ही छोड़ दो भाई, मैंने तो फैट को बाय बाय टाटा कर दिया, तो भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। नहीं, बाय बाय टाटा मत करो, लिमिटेड खाओ। मिल्क है, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो ये इतना ज्यादा नहीं होता कि हाँ, क्योंकि मिल्क से ही तो निकलता है बटर, ऑब्वियस सी बात है, तो इसी के अंदर छिपा हुआ है कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो है आपको ये कहाँ मिलेगा? फैट की चीजें काफी सारी होती है, चिप्स वगैरह में भी फैट इंक्लूडेड होता है। तो बाकी जो है अच्छे सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं देख रहा था, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना? लेकिन हमें मिल नहीं रही यार वो अच्छे वाली चीजें। बाकी यहाँ इन्हीं में बता रहे ये लोग, घी में, दूध में, क्रीम के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है सिर्फ इनमें होगा, जो भी नॉन वेज चीजें होती है, नॉन वेज का मतलब है आपकी अंडे हो गए। वैसे अंडे जो है वेजिटेरियन में आते हैं, लेकिन लोग नॉन वेज में काउंट करते हैं, कोई बात नहीं। एग लिख लेना यहाँ पे, नॉन वेजिटेरियन। जैसे मछली खा ली, किसी आदमी को खा लिया आपने कच्चा, पका के भी खा लिया, कोई बात नहीं। तो जो भी खा रहे हो आप, जो भी नॉन वेज चीजें होती है, सबके अंदर फैट मिलेगा। सिर्फ फैट नहीं मिलता, प्रोटीन भी मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये तीन चीजें हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वाले में क्या चीजें हैं? मतलब एक फूड आइटम दे दिया हमको कि भाई ये आपका फूड आइटम, और इसके अंदर बता दो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। हमें कैसे पता लगेगा? अब ऐसे तो हमने रट लिया है सिर्फ, है ना, रट लिया है कि भाई ये इसमें होता है, नहीं पता तो कैसे पता करेंगे? वैसे घंटा नहीं पता करने वाला कोई, क्योंकि आपके पास वो सामान होगा ही नहीं। अब बुक वालों की भी सुन लो भाई थोड़ी सी, अब मेरी सुनते रहोगे तो काम तो चलने वाला है नहीं ऐसे तो, है ना? तो एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे आपको जहां तक मुझे आइडिया है। अब देखते हैं आगे कुछ चीजें, कुछ प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स मतलब यहाँ पे कुछ हमें चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पे एक जो है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये दो चीजें मिलके बनती है, स्टार्च और शुगर। शुगर का मतलब होता है चीनी, मान सकते हो आप एक तरीके से। स्टार्च भी ऐसा ही कुछ होता है, और ये दोनों चीजें मिला के इनको बोला जाता है साइंटिफिकली। एक होता है मतलब देसी तरीके से कि ये कार्बोहाइड्रेट है, एक होता है साइंटिफिकली नाम रख दिया भाई स्टार्च और शुगर। तो इन दो चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये दोनों चीजें मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं शरीर में केमिकली। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं। और किसकी डालते हैं हम? इसके अंदर डालेंगे आयोडीन। क्या डालेंगे? आयोडीन। अब आयोडीन बताऊंगा मैं क्या होता है। आयोडीन अगर आप डालते हो इस चीज के ऊपर या अंदर कहीं पर भी, तो ब्लैक हो जाएगी या फिर वो ब्लू हो जाएगी। ये दो कलर वो आपको शो ऑफ करेगी। आयोडीन होता है नमक, सेंधा नमक सुना होगा ना, तो वो वाला होता है आयोडीन, उसको बोलते हैं। अब जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया मान लो पोटैटो, तो पोटैटो के ऊपर आप नमक डाल दो, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वो काला पड़ जाएगा, काला काला सा हो जाता है। अगर आप ऐसे भी छोल के रख देते हो ना, उसको उबाल के ऐसे रख दोगे, तो 1-2 घंटे 3 घंटे बाद आप देखोगे वो काला सा पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो ब्लैक होता है। कुछ चीजें ब्लू भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। वैसे ही सेम अगर हम प्रोटीन का करना चाहे तो प्रोटीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चाहिए होगा कास्टिक सोडा। क्या चाहिए हमें? प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए चाहिए कास्टिक सोडा। ये आपको जल्दी नहीं मिलता, खाने में यूज किया जाता है वैसे ये। अब जहां पर भी यूज कर लो, हमें क्या करना,
बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन हाँ होता है ये यूज खाना बनाने में, जल्दी पकाना हो, पूरियों वगैरह को बनाने में यूज किया जाता है। अब देखो कास्टिक सोडा जो है उसके अंदर अगर कहीं पर भी प्रोटीन है, कुछ चीज है प्रोटीन है, मान के चलो एग है, हमें पता है प्रोटीन है, दाल है पता है प्रोटीन है, अब दाल में तो पानी हो जाएगा, हटाओ उस चीज को, हम एग लेते हैं, एग जो है हार्ड होता है, हमने बॉइल्ड कर लिया, उसके अंदर हमें पता करना है कि प्रोटीन है या नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा की, और अगर वो ड्रॉप्स डालने के बाद में उसका कलर कैसा मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा, तो इसका मतलब वो उसके अंदर प्रोटीन है। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली इन्होंने बुक वालों ने बता दी एक्टिविटी सी करके कि ऐसे ऐसे मिल जाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को अगर आप टेस्ट करते हो तो वो कैसा कलर दिखाएगा, ब्लैक या ब्लू, प्रोटीन टेस्ट करोगे तो कैसा दिखाएगा, वायलेट दिखाएगा, और फैट को टेस्ट करोगे तो कलर भूल जाओ, कलर वलर कुछ नहीं चाहिए। हाँ फैट को टेस्ट कर सकते हो बहुत आसानी से, एक पेपर लो, सूखा पेपर, जैसे बुक का फाड़ लो, नहीं बुक का मत फाड़ना, कॉपी का फाड़ लो, ठीक है, तो उस पेपर के ऊपर घी रखो, घी होता है ना फैट का सोर्स, हमने जाना है, थोड़ा सा रखना, ऐसा नहीं पूरी कटोरी भर दिया आपने उसके ऊपर, थोड़ा सा रख लो, और उसके बाद उसको रब कर दो, मतलब ऐसे गर्म कर दो थोड़ा सा, तो अब देखोगे उसके ऊपर शाइनी सी लेयर सी बननी शुरू हो जाती है, उसको सुखाओगे तो ऐसा नहीं देखा आप, अगर कागज के अंदर अपना जो है फूड रैप करके ले जाते हो स्कूल में तो पता होगा, तो उसके अंदर आप कभी ऑब्जर्व करना वो थोड़ा सा जो है शाइन सी देता है हल्की हल्की, तो इसका मतलब वो फैट है, ऑयली फिनिश दे देता है वो आपको, तो उस सोर्स के अंदर वो फैट अवेलेबल है। ज्यादा कुछ इन्होंने प्रैक्टिकल बताया नहीं है, वैसे अलग तरीके से होता है इसका टेस्ट, लेकिन जरूरत नहीं है यार, हमें क्या कौन सा फैट, हमें वैसे भी सोर्सेज का पता होना चाहिए, मेंटेन रखो। ये तीन सोर्सेज समझ में आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। उसके बाद में ये आते हैं, वाटर हो गया हमारा, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स, ये चीजें जरूरी होती हैं, ये चीजें खानी पड़ती है लेकिन इतनी नहीं पड़ती, विटामिन बहुत जरूरी होते हैं शरीर के लिए। और हमने क्या करा, अब देखो ऐसे होता ना, ये मोबाइल है भाई, ये तो इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का है ना, वैसे ये हमने देखा कि विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यार उनको कौन याद रखे, कितने नाम रख दिए इन लोगों ने, तो हमने क्या किया, सीधा जुगाड़ कर दिया, विटामिन ए, यहाँ पे आगे विटामिन लिख लेना, ठीक है ना, मतलब ये विटामिन है तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ऐसे रख दिए सीधे नाम। लेकिन क्या हुआ यार, हमारी उस टाइम पे नॉलेज थी नहीं इतनी, ठीक है चलो यार काम चल गया। फिर एक साइंटिस्ट और आ गया और बोला विटामिन के भी होता है भाई, उसने बीच का ये झमेला ही काट दिया, विटामिन के पे पहुंच गया सीधा वो, ठीक है। तो ये चीजें थी, और इसके बाद में रुको एक चीज, एक सेकंड और, नहीं डी ई नहीं होता, ई की यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जरूरत नहीं है, विटामिन ये याद रखो बस आप, विटामिन के भी नहीं दे रखा आपकी बुक में, ठीक है, इसको भी हटा दो, सिर्फ आपको ये 4 विटामिन याद रखने पड़ेंगे, और ये बाकी के हम बताएंगे भी नहीं आपको, काम के इतने नहीं होते वो। अब देखो ये 4 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। उसके अलावा आपको और भी चीजें चाहिए होती है, मिनरल्स, है ना, देखो इनको एक्सप्लेन करना है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है जो कुछ है, क्योंकि इनके नाम में पता होना चाहिए क्या है। अब मिनरल्स के अंदर आप देखोगे हमें चाहिए कैल्शियम, कैल्शियम के अलावा हमें चाहिए आयोडीन, ठीक है, उसके अलावा हमें चाहिए लोहा, हाँ लोहा, हमारा शरीर लोहे का है, हमें पता ही नहीं है, हाँ, तो उसके अलावा हमें चाहिए डाइटरी फाइबर्स, ये इतने नीचे होते हैं। डाइटरी फाइबर्स को आप बनाने के लिए, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ज़्यादातर आमतौर पे हम केले का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बनाने का, ठीक है, बनाना, ठीक है। तो अब जो है डाइटरी फाइबर्स का भी बता दूंगा मैं आपको आने वाले टाइम में क्या सीन है क्या नहीं है, बाकी इन दो को समझो पहले आप, पहले विटामिन और उसके बाद में मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, नाम याद रखोगे ना, इतने इजी नाम है यार, ए बी सी डी, बस ए बी सी डी आपको आनी चाहिए, ए बी सी डी। और हाँ, इसको मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, अगर मैं आपको यूज बता दूंगा तो आपको पता लग जाएगा क्या काम है क्या नहीं काम है। अब देखो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैल्शियम, ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज इंक्लूडेड करना चाहूंगा, फास्फोरस, क्योंकि वो चीज भाई काम की होती है, अब जो है वो बताते नहीं है लेकिन हाँ काम की होती है। हमारी हड्डियां हैं, हड्डी कितनी सारी हमारे शरीर में है ना, मजबूत है, कई बार क्या होता है हड्डियों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ये हड्डी है मेरी,
हाथ में नहीं होता, लेग में ज्यादा होता है। तो जो लोअर लेग होती है हमारी नीचे वाली, तो उसमें जो है बीच में पेन होता है पूरा, जो जैसे ये हड्डी है ना, यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है हमारी, तो इस हड्डी के बीच में पेन होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाता है, जॉइंट्स में भी पेन होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी पेन होगा बीच में भी। तो इसका मतलब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम को आपको लेना पड़ेगा। अगर कैल्शियम नहीं लिया तो आपको पेन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा वो पेन, और आप एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप कमजोरी सी फील करोगे। आपको अगर थकावट आ रही है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, ज्यादा जल्दी टायर्ड हो जा रहे हो, तो कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम अकेला काम नहीं करता, उसके साथ फास्फोरस भी जरूरी होता है। लेकिन फास्फोरस और कैल्शियम दोनों को लेने के लिए आपको एक चीज अनिवार्य है लेनी, वो है एग, ठीक है, अंडा। अब वेजिटेरियन घरों में अंडा ज्यादातर घरों में बैन होता है, तो आप ले सकते हो, यहाँ पे टैबलेट्स आती है वैसे तो इनकी, लेकिन हाँ उसके अलावा आप पनीर ले सकते हो, या फिर इतना भी नहीं होता, मिल्क ले लो यार, मिल्क से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। 1 गिलास मिल्क ले लो डेली, काम चलेगा, सुबह से आम लेना पड़ेगा। अब जो है वैसे ही होता है आयोडीन, आयोडीन नमक। तो ये जो नमक है, अगर आप नमक कम खाते हो, कोई तो ज्यादा ही खा जाता भाई, लगा पड़ा रहता है, किसी को पसंद नहीं होता नमक खाना। अगर आप नमक कम खाते हो, ये वाला नमक नहीं जो आप खाने में डालते हो, वो वाला दूसरा होता है, उसके चक्कर में मत पड़ना, उसको मत खाना, वो जितना काम का नहीं है। आयोडीन नमक, सेंधा नमक जो है वो बहुत कम खाते हैं, लेकिन हाँ इतना भी नहीं चाहिए होता हमें। पूरी लाइफ के अंदर हमें सिर्फ 1 चम्मच नमक चाहिए होता है। अब ऐसा मत कर लेना 1 चम्मच एक ही बार में खा गए आप, कि भाई आज तो दवाई घुट्टी समझ के पी जाओ, फिर पता चले कुछ और ही हो गया। नहीं, थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है आपको। और अगर वो कम हो जाता है, वो आप जितना चाहिए होता थोड़ा थोड़ा भी, वो भी नहीं ले पा रहे हो, तो आपका जो गला है यहाँ से ये फूलना शुरू हो जाएगा। इमेजेस देखते जाना, कुछ इमेजेस मैं ऐड करता जाऊंगा साइड बाय साइड डिसीजेज की, तो वो गला जो है मोटा हो जाएगा आपका, और अजीब सा लगेगा, और आपको पेन होगा गले में। तो इसका मतलब आपके शरीर में आयोडीन की कमी है। वैसे ही लोहा आयरन, अगर आयरन आपके शरीर में कम हो जाता है, आयरन यार बहुत जरूरी होता है, खून में ब्लड के अंदर पाया जाता है खासतौर पे ये, और सप्लाई वगैरह को मेंटेन करने का काम करता है। इसकी वजह से अगर आपके शरीर में लोहा कम है, तो आपके शरीर में खून भी कम हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनकी भाषा में भी मैं बताऊंगा लास्ट में कि इन्होंने क्या क्या बताया। मैंने बहुत सारी चीजें और भी बता रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब जो है विटामिन ए, अगर आपके शरीर में विटामिन ए नहीं है, नहीं तो नहीं होता, मतलब कम हो गया है, तो आपको आंखों में दिक्कत आएगी। सबसे पहला आपको पता लग जाएगा, आपकी आंखों से या तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अगर आपको कोई डिसीज है तो आप बताना कौन से सोर्स आपको लेना चाहिए और डिसीज क्या है, ताकि स्टूडेंट्स को पता तो लगे कि क्या दिक्कत आ रही है, और उनको भी देखो मैं अपनी रियल लाइफ बेस्ड चीजें बता रहा हूँ। मैंने बोला था साइंस इंटरेस्टिंग है, वीडियो लंबी जा रही है लेकिन मजा जरूर आ रहा होगा आपको। अब जो है यहाँ पे आंखों की अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको धुंधला सा दिखता है, पहले नहीं दिखता था, पहले साफ दिखता था, अब धुंधला धुंधला सा होने लग गया, और आप ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप लो लाइट में पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पे लाइट अभी मेरे पास तो इनफ है यार, 4-5 लाइटें लगा रखी है, दिखती नहीं आपको, लेकिन अगर आप लो लाइट में काम करते हो, रात में काम करते हो, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसका तो कुछ समाधान नहीं है उसको भाई, अगर स्टडी करते हो दिन में करो, रात को मत करो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर रात में कर रहे हो तो लाइट इनफ रखो, मतलब आपको क्लियर दिखना चाहिए, ऐसे फोकस मत करने की जरूरत। ऐसे मैं देख रहा हूँ, एक बार ऐसे करते ही दिख गया मेरे को, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मतलब जोर लगाना पड़ रहा है आंखों को देखने के लिए, तो लाइट कम है, और पेरेंट्स से बोलो कि लाइट बढ़ाए यहाँ पे, तभी आपका काम चलेगा, नहीं आंखें खराब हो जाएंगी और आपको चश्मा लगेगा। कुछ को चश्मा ऐसे लगता है कि जो है मतलब पेरेंट्स को लगा होता है, और चाइल्ड्स के अंदर डिफॉल्टली आ जाता है वो, उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ना इलाज होता है इसका, ठीक है। एक ही वजह से क्या होता है, आंखों की बीमारियां, आंखों में जो कुछ होगा एक ही वजह से। विटामिन ए लो अगर आंख कमजोर है, टैबलेट्स आती हैं हर चीज की। विटामिन बी, अब बी देखो, बी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी एक डिसीज होती है, इसमें क्या होता है, विटामिन ए में लॉस ऑफ विजन, आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं, लिखूंगा इनको साफ करके, ठीक है, ऊपर वाले को। तो विटामिन ए से आंखों में दिखेगा नहीं, दिखना कम हो जाएगा। विटामिन बी से आपको बेरी बेरी नाम की एक बीमारी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, मतलब आप भाग रहे हो, थोड़ी देर भागोगे थक जाओगे, ठीक है। अब मैंने पहले भी आपको कुछ चीजें बताई थी कि विटामिन मतलब जो
मतलब एनर्जी है हमारे शरीर की वो कम क्यों हो जाती है, कौन सा सोर्स हमें लेना चाहिए, प्रोटीन कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट तो वैसे ही खत्म सा ही रहता है शरीर में, तो इन चीज़ों की वजह से होता है। लेकिन अगर आपका शरीर नॉर्मल भी बैठे बैठे भी ऐसे ही थका रहता है तो विटामिन बी की कमी है, ऑब्वियस सी बात है। अब बारी आती है विटामिन सी की, तो विटामिन सी की वजह से होता है शक्कर नाम की बीमारी, और इससे जो है आपकी ब्लीडिंग गम्स, और आपको सबसे ज्यादा आपको इजी पड़ेगा पहचानने में, आपको चोट लग गई और आपकी चोट ठीक ही नहीं हो रही, बीमारी आ गई उस चोट में, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब वो चोट बढ़ती जा रही है, वो अगर आपको छोटी सी चोट लगती है वो भी बहुत दिनों के बाद ठीक होती है, तो विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी लो, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब आती है लास्ट प्रॉब्लम विटामिन डी की, और ये विटामिन डी भाई सस्ते में फ्री में बढ़ता है, क्या करना है, धूप में जाके बैठ जाओ मिल जाएगा। इनके सोर्सेज भी बताऊंगा कैसे मिलते हैं विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी की वजह से होता है आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बोन्स कमजोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, और सॉफ्ट होने की वजह से वो नाजुक नाजुक बोन्स हो जाती है, वो वीकनेस सी आ जाती है उनके अंदर, फालतू की वीकनेस होती है। अगर आपको कैल्शियम की कमी लग रही है, धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी ले लो, तो आपका शरीर अपने आप कैल्शियम ठीक कर लेगा। लेकिन अगर बहुत कम है तो आपको कैल्शियम लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये सीन होता है। डाइटरी फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये वाले जॉइंट्स, ये मूव कर रहा हूँ, ये वाली कोहनी, ठीक है, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, धागे से जुड़े होते हैं बहुत सारे। इमेजेस देख लेना, कुछ इमेजेस मिलेंगी आपको, कुछ नहीं मिलेंगी, ऐसा सीन होगा, क्योंकि भाई सारी इमेजेस नेट पे भी अवेलेबल नहीं मिलती हमें सही से, तो या फिर मिलती है तो आपको समझ में नहीं आएगी फिर वो। तो जो अब फाइबर्स है जो धागे से होते हैं हमारे, वो तो वो धागे से हमारी मूवमेंट काम करती है ऐसे ऐसे, अगर वो टूट गए तो आपका जो है यहाँ पे मतलब काम नहीं करेगा, ऐसे 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 चलेगी नहीं, आपका जो जॉइंट्स है वो काम नहीं करेंगे। तो उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको मजबूत रखने के लिए जॉइंट्स को खासतौर पे हम लेते हैं डाइटरी फाइबर्स, जिसके जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है यहाँ पे वो है केला, आपका बनाना। अगर इसकी वजह से ये बहुत सारा हमने देखा ना, तो यहाँ पे जो है इतने सारी हमने चीजें जानी, इतनी सारी है ना, अगर कुछ भी कम हो जाता है, कुछ भी, देखो ये कम हो गया, इसको आप खा के लो, इसको भी खा के लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये कम चाहिए होते हैं हमको, है ना, ये वाला तो चाहिए होता है भाई, जिम वगैरह को भी चाहिए होता है, इसमें बनाना में और भी काफी सारी चीजें होती हैं, वाटर तो चाहिए होता है, ये मान के चलो ये थोड़े कम चाहिए होते हैं हमको, ये ज्यादा चाहिए होते हैं। अब जो है इन सारी चीजों को मिला के हमने एक डाइट बनाई, डाइट होता है खाना हमारा, मतलब हमारे सामने एक थाली रखी हुई है, उसमें क्या क्या रखे हम कि ये सारी चीजें हमें मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं हम उसको, बैलेंस्ड डाइट। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंग्लिश की भाषा में सुनो, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सारी चीजें जो भी कुछ हमें चाहिए होती है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ बराबर बराबर मिले, इतना चाहिए हाँ हमें, ये ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिले, ये कम चाहिए कम मिले, तो वो सारे सोर्सेज को हम मिला मिलू के एक डाइट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। और आपको लेनी चाहिए, ये हर कोई नहीं लेता, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से वो सफर करता है। क्या नाम है, नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये बैलेंस डाइट क्या होती है। बाकी एक चीज और बता देता हूँ, आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स को देख लेना, नोट्स में काफी सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स आपको मिलेंगी। उसके अलावा अगर आपका ये बैलेंस डाइट सही से फॉलो नहीं कर रहे हो और आपकी डाइट कम हो गई है, कमजोर हो गई है, तो क्या होगा, तो वो आपके शरीर में हो जाएगा डेफिशिएंसी, यानी कि डेफिशिएंसी, ठीक है, और डेफिशिएंसी की जो है सीधी बात है डिसीज हो जाती है, मतलब कम होने की वजह से बीमारी, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक होती है जैसे अभी कोरोना चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो वो डिसीज तो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई हम, लेकिन अगर आप खाना नहीं खा रहे और खाना ना खाने की वजह से बीमारी हो जाए तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। वो आपकी गलती है कि आपने खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो आपको खाना पड़ेगा भाई, खा लो बिल्कुल खाना अच्छे से, अच्छा खाना खाओ। और उसके अलावा जो है अभी मैं बात कर रहा था इनके सोर्सेज की, विटामिन ए के क्या सोर्स है, विटामिन बी के, तो सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो बड़ी बना दी है मैंने, लेकिन मजा आया होगा, बहुत ही डिटेल के साथ हमें चैप्टर कराया गया है। अगर आप देखोगे तो 10th तक भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतने डिटेल में कराया गया है ये चैप्टर। अब देखो विटामिन ए, ठीक है, मैं सीधा ए लिखूंगा, ए की वजह से होता है लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन, आपकी आंखों को दिखना कम हो जाएगा।
पुअर विजन, अंधेरे में नहीं दिखेगा सही से, वो सीन होता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चीज़ें लेनी पड़ती है? आंखों के लिए, आंखें जो है हमारी क्रेटिन से बनी होती है और ज़्यादातर हमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो है अलग अलग तरीके का होता है, और विटामिन ए भी हमें उसी प्रोटीन के इंक्लूडेड मिल जाता है ज़्यादातर तो। ठीक है, तो उनके अंदर से आपको लेना पड़ेगा ये, मतलब डाइट अच्छी लोगे। और सिंपल बैलेंस डाइट के अंदर क्या इंक्लूडेड होता है? रोटी होनी चाहिए, चावल या रोटी कुछ भी। ठीक है, उसके अलावा दाल होनी चाहिए, प्रोटीन का सोर्स है जो कि घी तो रोटियों पे लगा लोगे आप, या फिर नहीं लगा रहे हो तो कुछ और ले लो। और उसके साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 2 चीज़ें इंक्लूड कर लो, आपकी डाइट बैलेंस्ड हो जाएगी, वो सही से चलेगी। और हाँ, डेली चेंज करते रहो फूड को, ऐसा नहीं कि लगातार बस उसी को खाए जा रहे हो, चेंज करते रहो। अब देखो विटामिन बी की वजह से होती है बेरी बेरी, ये प्रॉब्लम्स पूछी जाती है एग्जाम्स में। एग्जाम्स के नाम से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? लॉस ऑफ विजन। क्या डिसीज आती है? लॉस ऑफ विजन। बी की वजह से बेरी बेरी। विटामिन सी की वजह से कौन सी आएगी? सकरवी। ये आपकी जो है बुक में लास्ट जो है समरी से पहले टेबल बना रखी है, उस टेबल को पढ़ लेना, ज्यादातर आपके क्वेश्चन उसी में से आते हैं। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। ये कोई डिसीज नहीं है, आपको बस बता दिया है डिसीज है। अगर ये कुछ हो जाता है, आपको डाइट को सही से फॉलो करो, आपका सिस्टम सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बता रहा है कैल्शियम की वजह से आपके दांत वगैरह भी खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। आयोडीन की वजह से गायोटर, आयोडीन की वजह से, आई लिख रहा हूं मैं, आयोडीन की वजह से होता है गोइटर। मैं बोल रहा था गला मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वही है ये बीमारी। उसके अलावा आयरन की वजह से एनीमिया, लोहा, आयरन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आयरन की वजह से होता है एनीमिया, मतलब खून कम बनेगा आपके शरीर में। अगर खून की कमी है तो लोहे के सोर्स लो, टैबलेट्स आती हैं हर चीज की, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लोहा जो है आपको जो है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है, आयरन के सोर्सेज। ठीक है, आयोडीन जो है नमक होता है वो खाना पड़ेगा। विटामिन डी धूप से मिलेगा आपको। ठीक है, सी, विटामिन सी हीलिंग में डिले करता है, और ये आपको खास तौर पे खट्टी चीजों में मिलता है, लाइक लेमन हो गया या फिर ऑरेंज हो गया। ठीक है, ये चीज आपको खानी चाहिए। विटामिन बी और विटामिन ए ये आपके नॉर्मल जो है फ्रूट्स के अंदर से मिल जाएगा आपको इजीली। विटामिन ए प्रोटीन में से मिलता है ज़्यादातर हमें, जैसे एग्स हो गया, पल्सीज हो गई, दालों में से मिलता है। ठीक है, और बाकी आप गूगल पे सर्च करना, बहुत अच्छे अच्छे सोर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी भाई आप 6th में हो और इतनी ज़्यादा एडवांस मैं नहीं चाहता आपको, मतलब बहुत ही एडवांस बता दूँ जो बुक के अंदर कहीं मिलेगी नहीं आपको। तो आप अपना काम चलाओ, बाकी गूगल पे ढूंढ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, और प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर से बताना मेरे को। ठीक है, हो सकता है मैं आपको अच्छे जो है डाइट रिकमेंड कर दूं। सो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट बचा हुआ है? सिर्फ कहाँ बचेगा भाई डाउट अब, तो जो भी डाउट है वो कमेंट में मेरे को बता देना। वीडियो करता हूँ खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो इस तरफ में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई अपडेट अगर आपको दूं तो आपसे नहीं छूटे।